हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक्सट्रीमिस्ट फेज़ के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज उसी का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम अनदर 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेक्चर को अपने। तो सिंपली 21st क्वेश्चन है, द पीरियड फ्रॉम 1905 टू 1919 इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट इज आल्सो नोन एज द। तो 1905 से लेकर 1990 के जो फेज़ है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सिंपली एज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। देखिए 1885 से 1905 तक कौन थे? मॉडरेट्स थे, ठीक है ना, मॉडरेट्स थे। उसके बाद 1905 से 1998 तक हैं एक्सट्रीमिस्ट और उसके बाद आएगा गांधीयन फेज। खैर उसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन फिलहाल जो जिस टॉपिक पे आज हैं उसी के ऊपर रहते हैं, ठीक है ना। तो एज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, तो क्वेश्चन नंबर 22 है, विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर वॉज सेंटेंस्ड टू, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, sentenced to 6 years imprisonment in 1908 on charges of sedition। तो किस प्रोमिनेंट लीडर को एक्सट्रीमिस्ट फेज के 6 साल की जेल कर दी गई थी? तो उसका राइट आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना, कि बाल गंगाधर तिलक को 1908 में जेल कर दिया गया था। कितने? पूरे 6 साल के लिए, ठीक है ना। और वो कहाँ पर उनको जेल में भेजा गया था? तो मनाले बर्मा में, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने जिसे न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश को एक्सपोज करते थे, तो आवाज़ को दबाने के लिए सीधे जेल ही में ही डाल दिया, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। द आइडियोलॉजी ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो जो एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी थी वो किससे इन्फ्लुएंस हुई थी? वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन से, इंडियन रिलीजियस एंड कल्चर ट्रेडिशन से, ब्रिटिश लिबरल थॉट से, या फ्रेंच रेवोल्यूशन से। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन जो है इससे इन्फ्लुएंस थे मॉडरेट्स, ठीक है ना। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इंडियन रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन से क्या थे? इन्फ्लुएंस थे। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन प्लेयर्स जो हैं वो मॉडरेट्स करते थे, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में इनका ध्यान नहीं था एक्सट्रीमिस्ट का, तो ये आपने याद रखना है। द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 लेड टू द टेम्परेरी डिक्लाइन ऑफ विच फ्रैक्शन। तो उन्होंने किस चीज़ को डिक्लाइन किया था 1907 सूरत स्प्लिट ने? तो एक्सट्रीमिस्ट्स को किया था। हालांकि एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रांग हो गए, डोमिनेंट हो गए, इन्फ्लुएंशियल हो गए, लेकिन तब उनको आईएनसी से निकाल दिया गया था, ठीक है ना, आईएनसी से उनको निकाल दिया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेरी डिक्लाइन आया था एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर 1907 सूरत स्प्लिट के टाइम पर, ठीक है ना। ओके, द होम रूल मूवमेंट वाज अ रिवाइवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो होम रूल मूवमेंट है वो किस मूवमेंट का रिवाइवल था? तो सिंपली वो स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट का रिवाइवल था, ठीक है ना। उसी को एक्सट्रीम लेवल पर जिसे कहते हैं ना कि एक्सट्रीम एज में कहा गया होम रूल मूवमेंट, ठीक है ना, जिसमें वो कहते थे हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए विद इन ब्रिटिश एम्पायर। और वो किसका रिवाइवल था? स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। द एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच टू पॉलिटिक्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। देखिए एक्सट्रीमिस्ट की जो अप्रोच थी ना वो मॉडरेट से काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट थी। वो कहते थे हमें सेल्फ रिलेंट बनना है और हम सेल्फ रिलेंट हैं और असर्टिव हैं। मतलब कि सिंपली कि वो मॉडरेट्स की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पर विश्वास नहीं करते थे,
ना ही वो प्लेयर्स पटिशन पर विश्वास करते थे। वो कहते थे कि हमें हमारा हक जो है आप हमें दो, नहीं तो हम छीन के लेंगे। जबकि मॉडरेट्स जो हैं उनकी जो आइडियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अलग थी। एक्सट्रीमिस्ट सिंपली सेल्फ रिलायंट और असर्टिव, जिसे कहते हैं ना, वे में अपनी पॉलिटिक्स को चलाते थे। उनकी अप्रोच ये थी सिंपली, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ द होम रूल लीग एस्टैब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट सिंपली होम रूल लीग से क्या चाहती थी, तो वो सिंपली एक सेकेंड, हाँ, तो वो सिंपली कहती थी होम रूल फॉर इंडिया, ठीक है ना। वो चाहती थी कि इंडिया के लिए होम रूल हो, मतलब कि इंडियन पीपल ही सेल्फ गवर्नमेंट का इस्तेमाल करके इंडिया के ऊपर रूल करें। हालांकि अल्टीमेट जो है रूलर ब्रिटिश एम्पायर ही हो, लेकिन जिसे कहते हैं ना ब्रिटिश ही मतलब हैं टॉपर, बट उनको इंडियंस को अपने देश को चलाने का, जिसे कहते हैं ना, वो मौका मिलना चाहिए। तो सिंपली ये कहती थी, एनी बेसेंट का फिलॉसफी ये थी, टू डिमांड होम रूल फॉर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स was considered a moderate initially but later turned to the extremist ideology। देखिए, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि अरबिंदो घोष जो हैं वो पहले मॉडरेट उनको कहा जाता था, बट एंड में उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि अरबिंदो घोष क्या थे, तो वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो इसका राइट आंसर तो सी आएगा, ठीक है ना, कि पहले मॉडरेट थे पर बाद में क्या हो गए, वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर पढ़ते हैं। ओके, द एक्सट्रीमिस्ट्स वर सक्सेसफुल इन मोबिलाइजिंग विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट द मॉडरेट्स हैड लार्जली फेल्ड टू रीच। तो देखिए, एक्सट्रीमिस्ट सक्सेसफुल ज़्यादा मॉडरेट से इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लोकल लोगों को, मासिस को जो है अपने साथ किया, जबकि मॉडरेट्स जो थे वो सिर्फ एजुकेटेड लोगों तक ही अपनी बात को रख पाते थे, उनकी जो, जिसे कहते हैं ना, रीच वहाँ तक ही थी। बट एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने मासिस और लोअर मिडिल क्लासेस को क्या किया, अप्रोच किया। तो इस वजह से, जिसे कहते हैं ना, उनकी जो है वो मूवमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल बनती रही, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर सी आएगा, द मासिस एंड द लोअर मिडिल क्लास। क्वेश्चन नंबर 30, द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 was a landmark agreement between the Indian National Congress and which other political organization। देखिए, 1916 में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, एक आईएनसी और मुस्लिम लीग। इसका राइट आंसर ए है, ठीक है ना। मुस्लिम लीग जो हैं वो एक हो गए, मतलब मिलके काम करना उन्होंने स्टार्ट किया। और दूसरा, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स वो भी क्या हो गए, एक हो गए, जो कि सूरत स्प्लिट 1907 में वो अलग हो गए थे, 1916 में वो एक हो गए। और तब प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का, मजूमदार, ठीक है ना। तो सी मजूमदार वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1916। और तब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुए थे, एक आईएनसी और मुस्लिम लीग जिसे आगे साथ आ गए थे, और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी साथ आ गए थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो हैं बेनिफिशियल लगे होंगे और आपने कुछ नया सीखा होगा। अब आगे हम गार्डियन फेज़ में जो है एमसीक्यूज़ लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।